नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं दर हो या दीवार महफूज नहीं है, कांधे पे अपना सर महफूज नहीं है। दर हो या दीवार महफूज नहीं है, कांधे पे अपना सर महफूज नहीं है। इस शहर से कैसे उम्मीद बनेगी जिस शहर में घर महफूज नहीं है। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तिब्बत में भारत और चीन के बॉर्डर पर 3 शक्तिशाली मिसाइल्स को तैनात कर दिया गया है। ब्रह्मोस, निर्भय और आकाश 3 शक्तिशाली क्रज मिसाइल हैं और इनकी रफ्तार काफी तेज है। कहा जाता है कि ब्रह्मोस की रफ्तार 500 किलोमीटर है, जबकि निर्भय और आकाश की रफ्तार 800 किलोमीटर है। और यही वजह है कि इन तीनों को यहाँ तैनात किया गया है ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। और आपको लिए चलेंगे बंगाल के रानीगंज। आपको बता दूं कि आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और भगत सिंह का नाम आते ही जहन में एक तेज तर्रार क्रांतिकारी का चेहरा उभरता है। आपको बता दूं कि रानीगंज में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने यहाँ एक आदमकद प्रतिमा, भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और आप देख सकते हैं इस दृश्य में कि यहाँ अनावरण किया जा रहा है भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। और इस मौके पर स्थानीय तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे और इन तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यहाँ आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेयर जितेंद्र तिवारी ने यहाँ भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ सिख समाज के तमाम विशिष्ट लोग भी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा रानीगंज में भी होना चाहिए। और इसी को देखते हुए शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण यहाँ कर दिया गया। ये आदमकद प्रतिमा आप देख सकते हैं भगत सिंह की। और इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी देश की आजादी में। यही वजह है कि उन्हें बार बार नमन करने का जी करता है। उन्होंने यहाँ मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया और इसके बाद यहाँ अनावरण किया गया प्रतिमा को और प्रतिमा को उन्होंने जनता को समर्पित किया। और इस मौके पर तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद थे और इन दृश्यों में आप देख सकेंगे कि इन तमाम गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में शहीद आजम भगत सिंह को तहे दिल से याद किया गया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया, पुष्प अर्पित किए गए उनकी प्रतिमा पर और लोगों ने श्रद्धा से उन्हें याद किया, शहीद आजम भगत सिंह को। लेकिन शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व की मूर्ति जब हम कहीं बैठाते हैं तो जो लोग इनके पीछे होते हैं, ऐसे कार्यों के पीछे होते हैं, उनके ऊपर अपने आप एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और वो ही जिम्मेदारी होती है कि जिनकी मूर्ति आप बैठा रहे हैं शायद उनके रास्ते पर चलना संभव नहीं हो, लेकिन 1%, 2%, 5% की कोशिश जरूर हो कि हम उनके जैसा बन पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप का लिया है। तो जो लोग इस सेंटिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो सिख नहीं है वो लोग, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के, किसी भी धर्म के लोग, जब हम भगत सिंह जी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हमारे पर आ जाती है कि अपने वतन के लिए, आत्मत्याग के लिए हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगाने के लिए भी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए हमें तैयार रहना है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय जो कोलकाता में है, इस मुख्यालय में आज सुबह 7:15 पर आग लग गई अचानक बेसमेंट में और इसकी वजह से काफी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर तारी हो गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि यहाँ जो फोर्ट विलियम है, जो मुख्यालय है पूर्वी कमान का, भारतीय पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है, उसमें अचानक आज आग लग गई। आज सुबह तकरीबन 7:15 पर लोगों ने देखा, यहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि बेसमेंट में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से तुरंत खबर दी गई फायर ब्रिगेड को और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 4 गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। और इस घटना में किसी के हताहत या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। और आपको एक बार फिर से
आसनसोल लिए चलेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के स्वस्थ होने की कामना को लेकर और उनकी सलामती की कामना को लेकर आज दिव्यांगों की टीम यहां पहुंची। आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की टीम यहां पहुंची और इस टीम के लोगों ने यहां पहुंचकर उनके आवास पर पहुंचकर उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। आपको बता दूं कि कोविड-19 संक्रमित हो गए थे मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी, और इन दोनों को चंद दिनों पहले यहाँ लाया गया। आसनसोल आए ये दोनों और यहाँ आने के बाद इनका स्वागत भी किया गया। इसी क्रम में आज दिव्यांगों की टीम उनके आवास पर पहुंची और उनको उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन चादर भी चढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा इस दिव्यांगों की टीम के जो मुखिया हैं, आसनसोल शीतला वेलफेयर सोसाइटी के जो मुखिया हैं शहजादा पप्पू, उन्होंने कहा कि उनके नाम से रानीगंज बाजार पर चादर भी चढ़ाया जाएगा और पूजा भी किया जाएगा ताकि मेयर सुरक्षित रह सके और सलामत रह सके और आसनसोल शहरवासियों की सेवा कर सके। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि काफी तादाद में यहाँ दिव्यांगों की टीम पहुंची और इन तमाम लोगों ने मिलकर मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी का स्वागत किया। हमारे संवाददाता बिरजीत इलाही अंसारी यहाँ मौजूद थे और मौके से उन्होंने ये जो तस्वीरें ली हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेयर का स्वागत किया गया। दिव्यांगों की तरफ से जो टीम आई थी, उन टीम के तमाम पदाधिकारियों और लोगों ने मेयर और उनकी पत्नी का पुरजोर तरीके से स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनकी सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। ये सही है कि सर आपके लिए इतनी मोहब्बत इन लोगों के दिल में, इनके लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं केवल एक ये बात कहूँगा, पहले से भी कहता रहा हूँ कि अपने आप को किसी से कमजोर न समझे और किसी का मोहताज न रहे। अपने पैर पर खड़ा होने का कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर जो ये कमी है इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ऊपर वाले ने ऐसी पैदाइश दी कि शरीर में कुछ कमजोरी आ गई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी भी मन से ये मजबूत है और हम समाज में जो लोग हैं, केवल दया नहीं चाहिए, किसी का भीख भी नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो इनको अपने पैर पर खड़ा होने कराने का व्यवस्था हम लोग करें। पहले से भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग का यही सोच है कि इनको अपने पैर पर खड़ा कराना है, जिससे कि समाज में सारे लोगों के साथ ये सब कुछ, जैसे हम लोग सब कुछ करते हैं वैसे ये लोग करें। और इनका ये प्यार जिंदगी में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, बहुत कुछ याद रह जाता है अंतिम समय। इनका जो प्यार शीतला हैंडीकैप सोसाइटी के जितने हमारे भाई हैं, इनका जो प्यार आज देखने को मिला है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और जब ये खबर फैली शहर में कि कोरोना आक्रांत हुए, तो हर जगह पूजा हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या मजार हो, हर जगह उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना होना शुरू हो गया था। जब स्वस्थ होकर ठीक हो गए, आ गए, कोरोना को हराकर अपना जीत और फतह कायम किया है, तो आज शीतला हैंडीकैप वार्ड नंबर 24 की तरफ से पूरा उनका इस्तकबाल के लिए ये हैंडीकैप आए, इसलिए कि मेयर साहब हमेशा इन लोगों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए उनके साथ रहते हैं। इसलिए इनकी मोहब्बत से ये पूरा उठ के चले गए और उनको अपना इस्तकबालिया दिया और सेहतयाबी होने पर उनकी खुशी में आज घाघरगुड़ी में पूजा भी है और रानीगंज के मजार में चादर पोसी भी है। आज किस लिए आए थे आप? हम लोग जब मेयर साहब के तबीयत खराब के बारे में सुना तो हम लोगों को काफी घबराहट हो गई, तो हम लोग उसी टाइम गछा कि अगर मेयर साहब का तबीयत अगर ठीक हो जाएगा तो हम लोग घाघरगुड़ी में पूजा भी करेंगे और रानीगंज में चादर भी चढ़ाएंगे। इसलिए ये एक ऐसे शख्सियत हैं जो आसनसोल के मेयर होने के लिए काफी काम किए हैं और करते रहते हैं, और उसके बावजूद हम लोगों को जो एमएलए फंड से एक बार 2 लाख और फिर एक बार 1 लाख 3 लाख रुपए इन्होंने दिया और हम लोगों के फंड में काफी हम लोगों के लिए इन्होंने काम बराबर करते हैं। इनका एक चीज नहीं है कि देखिए 2017 में ये आके देखें,
मतलब देखची वाला बात इनके अंदर में जो होता है वो बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, और जो नहीं होता हम लोग इनको जब भी आवाज दिया जिस चीज के लिए वो तुरंत मतलब आए, और आने के बाद हम लोगों के लिए काम किए, यही बोल के मतलब। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। इसे लेकर उनकी बहन श्वेता सिंह ने आज ट्वीट किया था। उनका ये कहना है, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अभी तक गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पा रही है, उन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। श्वेता सिंह ने ऐसा लिखा कि उनकी और उनके परिवार के लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है, अभी तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई। उनके जो कातिल है, सुशांत सिंह राजपूत के कातिल अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। बहरहाल इस पर सीबीआई का ये पक्ष है। सीबीआई ने ये कहा है कि चूंकि हर एंगल से जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हर पहलू को जानने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि देर हो रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर जरूर हो रही है लेकिन बहुत ही दुरुस्त रिजल्ट आएगा, ऐसा कहना है सीबीआई का। और सीबीआई का ये कहना है कि बहुत जल्द ही तमाम चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसा कहना है सीबीआई का। बहरहाल हम आपको आगे लिए चलते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है रानी आसनसोल से। आसनसोल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दिए गए हैं और इसके खिलाफ यहाँ तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया यहाँ के वाइस चांसलर को, इस चक्रवर्ती को, और ज्ञापन सौंपते हुए ये गुजारिश की गई है कि फीस में कमी की जाए ताकि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी फैमिली काफ़ी गुर्बत में गुजर रही है और वो फीस भरने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। यही वजह है कि रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ एक ज्ञापन सौंपते हुए। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि छात्रों ने यहाँ काफ़ी विरोध भी किया फीस बढ़ाए जाने को लेकर, और प्रबंधन से ये रिक्वेस्ट किया गया है, ये गुजारिश की गई है कि फीस में कमी की जाए। फीस की बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गरीब छात्र छात्राओं के पेरेंट्स, उनके अभिभावक। যে আন্দোলন হলো, যে কথাবার্তা হলো, তার মধ্যে কি ফলাফল উঠে এলো? আজকে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত ফিস বর্ধিত হয়েছে কোভিড-19 আগে, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে এসেছিলাম। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন করোনার জন্য এবারে কোনোভাবেই ফিস বৃদ্ধি করা যাবে না, এ কথা মাথায় রেখে আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয় আমাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 14 তারিখে একটা রিভিউ কমিটির মিটিং ডেকে কোন কোন ফিজকে কমানো যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করবেন, এবং এবারের জন্য হয়তো আর কোনো ফিস বৃদ্ধি করা যাবে না বা হবে না, এটা আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা আগামী 14 তারিখে আলোচনা হওয়ার পরে বলতে পারবো আমরা কত পরিমাণ ফিস কমাতে পারলাম। তাছাড়া আপনারা দেখছেন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ক্যাম্পাসে যেভাবে নোংরা করে, যেভাবে বিভিন্ন রকম স্লোগান লেখা হয়েছে ইউনিভার্সিটির দেওয়ালে, গভর্নমেন্টের প্রপার্টিকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত করছে একটা রাজনৈতিক দল পেছনে থেকে, যার সাহায্য এবং সহযোগিতা করছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে বলে আসছি, আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, আমরা আপনার ইউনিভার্সিটি বা আমাদের ইউনিভার্সিটির যদি কেউ ক্ষতি বা নষ্ট করার চেষ্টা করে কোনো রকম গভর্নমেন্টের প্রপার্টির, আমরা এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে নিয়ে গণ আন্দোলন করে এই সমস্ত কিছু রোখার ক্ষমতা রাখি। ইউনিভার্সিটিতে কেউ চক্রান্ত করে নোংরামি করবে সেই কথা বরদাস্ত করবে না তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, এই বার্তা আজকে আমরা দিয়ে আসছি। আমাদের এখানে যে বর্ধিত ফিস যেটা বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু করোনার যে আবহ যবে থেকে শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে, এটা 2019-20 যে অর্থবর্ষ সেই সময় এটা হয়েছিল, তখন থেকেই চলছে। কিন্তু যেহেতু এখন এই কোভিড-19-এর এই যে করোনার যে প্রকোপ খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, ভীষণ খারাপ অবস্থায় অনেক ফ্যামিলি আছে, স্টুডেন্টরা আছে, এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ আছে এই অবস্থায় বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ানো,
সেইটা মাথায় রেখে আমরা একটা রিভিউ কমিটি করছি, খুব শীঘ্রই করব, এবং সেখানে আমরা দেখব কোনোভাবে যেগুলো আমরা ফি স্ট্রাকচারে যেগুলো আছে কিছু কমানো যায় কিনা। যদি কমানো যায় আমরা নিশ্চয়ই কমিয়ে দেব। बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि रानीगंज में एक सामाजिक संस्था है वॉइसलेस, और जो पुलिस के साथ मिलकर वॉइसलेस और रानीगंज थाने के साथ यहाँ एंटी रैबिज कैंप लगाया गया और यहाँ के आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाए गए। और इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद थे रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती और संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी, और इन दोनों के नेतृत्व में यह अभियान यहाँ चला और यहाँ के जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों को पकड़कर वैक्सीन लगाए गए। और संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी का कहना है कि चूँकि हम इंसान हैं, इंसान तो अपना दर्द बयां कर सकता है, लेकिन जो जानवर हैं, जानवरों में ये कुवत नहीं है कि वो अपना दर्द आपको बता सके, बयां कर सके। इसीलिए उनके दर्द को समझते हुए ये संस्था लगातार काम कर रही है और रानीगंज और आसपास के इलाकों के 300 आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी इस संस्था ने ली है। और इन तमाम कुत्तों को वैक्सीन लगाए जाएंगे, एंटी रैबीज वैक्सीन लगाए जाएंगे, ताकि ये महफूज रह सकें और इंसान भी महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। इसी को देखते हुए ये अभियान यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया गया। और इस अभियान के दौरान आपको बता दूं कि संस्था जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था और रानीगंज थाने के तमाम अधिकारी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ यह अभियान ज़ोर शोर से चला। আজকে আমরা সকালে আমাদের রানীগঞ্জের মাননীয় আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয়ের হাত ধরে আমরা ওপেনিং করেছি। বেলুন ও শান্তির প্রতীক যে সাদা পায়রা যাকে বলা হয় সেটি উড়িয়ে ফিতে কেটে আজকে আমরা র্যাবিস প্রোগ্রাম, যেটা র্যাবিস ডে আজ দিনটা যে পালন করা হয় তার কর্মসূচি গ্রহণ করলাম। আজকে যত রাস্তার অ্যানিম্যাল আছে, যেমন স্ট্রিট ডগ, যেহেতু আজকের দিনটা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাই জন্য আমরা আজকে যত রাস্তার কুকুর তাদেরকে টিকাকরণ করব। তার সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা তো আমাদের নিত্যদিন থাকেই, তাও যেটুকু পারবো সেটুকু করবো। सौरभ मुखर्जी वॉइसलेस प्रेसिडेंट। दुर्गा पूजा नजदीक है, लिहाजा विभिन्न श्रमिक संगठनों की तरफ से बोनस की मांग की जा रही। इसी क्रम में रानीगंज के मंगलपुर से हमारे पास खबर आ रही है। मंगलपुर स्थित बालाजी कारखाने के समक्ष श्रमिकों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया INTTUC के बैनर तले और विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्होंने दुर्गा पूजा से कम 15 दिनों पहले बोनस की मांग की है, ताकि ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। आप देख सकते हैं इस दृश्य में कि यहाँ श्रमिक कारखाने के बाहर खड़े हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और INTTUC के बैनर तले यह विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করবেন আমরা দুর্গা পূজার আগে দেখবো যে যত সংখ্যা আছে জিজ্ঞাসা করবো যে কত শ্রমিক আছে, সকলকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর বিশেষ কিছু আমরা এখানে আপনাদের বলবো না, একটা কথা শুধু বলবো, শ্রমিকরা বিভ্রান্তি হবেন না। বোনাস আপনারা যেমন পেলে সেই সব নিশ্চয়ই পাবে, কতটা পার্সেন্ট বাড়বে সেইটা কিন্তু এই কেটে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সুবলের বলা সম্ভব নয়, আমার বলা সম্ভব নয়। কেন বোনাসের মিটিংটা হয় কলকাতায়, আর সেখানে শুনুন যে কোনো সংক্রান্ত আপনাদের যে এগ্রিমেন্ট এখনো হয়নি, এগ্রিমেন্ট বলুন, যে কোনো দরকার বলুন, সমস্ত কিছু পেছনে কিন্তু 3টে ইউনিয়নের সিগনেচার থাকে। একটা তৃণমূল কংগ্রেস INTTUC, একটা সিটু, একটা কংগ্রেসে। তারপরও আমরা যদি মনে করুন ভোটার বিল না হয়, তাহলে আপনি কলকাতায় যে সই কেন করবেন? আপনার মনে করুন বলা হবে যে আপনি বলছি 10 টাকা, আপনি বলছেন 4 টাকা, তো মনে করুন ওরা 4 টাকা করলো, তাহলে সিটু নেতাদের কেন সই করবেন? তারা বলবেন না আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, আমরা সই করবো। কিন্তু প্রত্যেক ইউনিয়নের লিডাররা সই করে, সেই কাগজ কিন্তু আমার ফাইলে আছে। তোমরা কলকাতায় গিয়ে সই করে আসবে যে না ঠিক আছে, আর এইখানে আপনাদেরকে বলবে এই যে এটা করে দিন। তারা তোমরা হচ্ছে প্রতিবাদ করে, যেখানে প্রতিবাদ করার জায়গা সেখানে কিন্তু করে না। আপনারা যেদিন খুলে দেখবেন যারা সিটু নেতার সঙ্গে কথা বলবেন, তারা আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলবেন তোমরা তাহলে কলকাতায় গিয়ে এখানে প্রতিবাদ করো আর কলকাতায় গিয়ে সই করে আসো। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास भी कोई सूचना है, कोई खबर है, तो हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हमसे भी शेयर करें, ताकि आपकी खबर को, आपकी सूचना को हम जन जन तक पहुंचा सकें। नमस्कार।